If plan doesn't work, change the plan, but never the goal. अगर आपने जीवन में कुछ करने के लिए ठान लिया है और वो उस हिसाब से नहीं चल रहा है जैसा आप सोच रहे हैं, तो भले ही रास्ता आप बदल दीजिए, लेकिन गोल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। हम सब के जीवन में एक ऐसा दौर आता है कि लगातार कोशिशों के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती और निराश होकर, हताश होकर हम अपना गोल चेंज कर लेते हैं। और यही वजह है कि हम जीवन भर भटकते रहते हैं और हमें जीवन में सफलता कभी नहीं मिलती। मिलेगी कैसे? होता यह है कि आपका गोल कहाँ है, आपने तो अपना गोल ही नहीं निर्धारित किया है। तो सबसे पहले जीवन में सफलता पाने के लिए आपको एक गोल सेट करना होता है। माना आप फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन चाहे आप फुटबॉल के कितने भी अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो, फुटबॉल को गोल में ही डालना होता है। इसलिए सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करें, निर्धारित करें कि आपका लक्ष्य क्या है। अपने दिमाग को ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना डालें और फिर देखिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जैसे ही आप गोल सेट करेंगे और उस हिसाब से जब आप लगातार उस पर बढ़ते रहेंगे, चाहे जितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, आप रास्ता कभी मत बदलिए और फोकस करिए अपने गोल पे। आखिरी में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, हमारा आज का जो विषय है वो है डाटा साइंस। डाटा साइंस क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें काफ़ी मददगार भी है। तो आइए जानते हैं डाटा साइंस के बारे में। डाटा साइंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो अगर इसे सरल भाषा में कहें तो डाटा साइंस वो है जिसमें ये किसी भी चीज़ों के डाटा को बड़ी मात्रा में कलेक्ट करना, फिर उसका सही मूल्यांकन करके, सही तरीके से उसका मूल्यांकन करके अपने ज़रूरी के डाटा को बाहर निकालना, इस विधि को डाटा साइंस कहते हैं। तो डाटा साइंस जो है आज के क्षेत्र में बहुत ही यूज़फुल है। डाटा साइंस समझिए तो ये एक कोर्स है। ख़ास करके इसमें आपको मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स मीन्स आंकड़ों का मूल्यांकन करना, इसमें खास करके यही सब पढ़ाया जाता है। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आगे भविष्य में आपको तरह तरह के जॉब ऑफ़र मिलेंगे। क्योंकि आज कई ऐसी कंपनियां हैं जो डाटा साइंस का यूज़ कर रही है, डाटा साइंस यूज़ करके अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। डाटा साइंस आखिर कंपनियों को कैसे आगे बढ़ाते हैं? एक्चुअली में होता यह है कि जितने भी जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं, जो भी ये कोर्स करके डाटा साइंटिस्ट बनते हैं, उनका मुख्य काम जो होता है, खास करके उनका काम होता है जितने भी जो चीज़ हैं और जितने भी जो डाटा अव्यवस्थित होते हैं उसे वो व्यवस्थित ढंग से करते हैं, और व्यवस्थित ढंग से करने के बाद उसका सही मूल्यांकन करते हैं, और उसका मूल्यांकन करने के बाद उसको ठीक तरह से परखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और उसमें से जो भी ज़रूरी डाटा होता है उसे वो अलग करते हैं व्यवस्थित ढंग से, और फिर उसे वो चाहे वो वीडियो के माध्यम से या ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। जिससे क्या होता है कि कंपनियों को बहुत बड़ी मदद मिलती है उन चीज़ों के बारे में समझने में, और ख़ास करके उन सारी चीज़ों के बारे में जानने में। क्योंकि जो डाटा उसके बाद जो डाटा आते हैं डाटा साइंस के ज़रिए, वो बिल्कुल यूज़फुल होता है। तो डाटा साइंस ख़ास करके आप समझ चुके होंगे कि डाटा साइंस का मतलब क्या है और इस कोर्स में आपको क्या क्या जानने की ज़रूरत है। डाटा साइंस में आप जो कंप्यूटर साइंस में जो पढ़ते हैं उसमें आप खास समझ लीजिए कि लैंग्वेज के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है, या फिर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोडिंग के ज़रिए ही आप किसी भी चीज़ को, किसी भी जो भी डाटा होता है उसे आप सही ढंग से आप अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित ढंग से उसे आप सजा सकते हैं। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे डाटा साइंस आज बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। डाटा साइंस का यूज़ करके बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, और ख़ास करके उन लोगों तक पहुंच रही है जहां पे उसे पहुंचना चाहिए। ये डाटा साइंस के ही जरिए संभव है,
क्योंकि डाटा साइंस के जरिए कंपनियां जो है वो टारगेट करती हैं कि उन्हें अपना प्रोडक्ट कहाँ पहुँचाना है। और ये पॉसिबल तभी होता है जब डाटा साइंस के जरिए जो आंकड़े आते हैं वो एकदम बिल्कुल सटीक आंकड़े आते हैं। उन्हें पता रहता है कि हाँ, मुझे अपना जो प्रोडक्ट है मुझे यहाँ पहुँचाना है। तो ये डाटा साइंस के जरिए ही पॉसिबल हो पाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये बहुत यूज़फुल साबित हो रहा है, जिसमें आप मान के चलें बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो ये इसमें कैसे यूज़फुल है। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो ये सबसे पहले जो है रिस्क मॉडलिंग। रिस्क मॉडलिंग मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं या फिर आप कहीं से फाइनेंस लेते हैं तो उससे जुड़े कई रिस्क होते हैं कि आपने जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है या फिर कुछ भी जो आप अकाउंट खोलते हैं तो उसमें काफ़ी रिस्क होता है कि अगर ये कल हो करके कुछ भी हो सकता है। तो ये रिस्क को काफ़ी कम करता है। फ्रॉड डिटेक्शन मतलब जो भी फ्रॉडगिरी जो जितना भी होता है, धोखाधड़ी, ये सब जो होता है बैंकिंग में या फिर फाइनेंस में भी जब आप फाइनेंस लेने जाते हैं तो आपको गलत तरीके से कभी समझा देते हैं या फिर बैंकिंग में ही गलत तरीके से समझाया जाता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है या फिर बैंक के साथ भी धोखा हो सकता है। तो ये फ्रॉड डिटेक्शन जो है इसमें भी काफ़ी यूज़फुल होता है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर जब भी आप कहीं फाइनेंस के लिए जाते हैं या फिर बैंकिंग के लिए जाते हैं तो आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं या फिर बैंक में जैसे ही आप जाते हैं तो उसके ज़रिए आप समझिए एक नया रिलेशन आपको का उनके साथ लाइफ टाइम एक रिलेशन उनके साथ कनेक्ट होता है। तो उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल है। रिकमेंडेशन इंजन लाइक सर्च इंजन, जैसे ही आप मतलब बैंकिंग या फाइनेंस की बात आती है तो आपको ये मदद करता है कि हाँ, आप कैसे, आप कौन सा बैंक में क्या कैसे चल रहा है, लोन का या फिर लोन से रिलेटेड हो या फिर अकाउंट से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, तो आप यहाँ पे मतलब आप सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डाटा साइंस के जरिए ही पॉसिबल हो पाता है। रियल टाइम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, इसमें क्या सही टाइम पे सही जानकारी देना कि मतलब कब क्या चल रहा, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जानकारी आती है वो सही टाइम पे लोगों को बताना कि कब बैंक से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ चल रहा है वो सही टाइम पे कब और क्या हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स आते हैं। इसमें क्या है कि जितने भी तरह के जो सामान आयात और निर्यात होते हैं तो उसमें लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी में ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद हम आते हैं एयरलाइंस रूट मैपिंग। जितने भी जो सामान जो कार्गो या फिर प्लेन के जरिए आते जाते हैं तो रूट मैपिंग में भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं क्या मतलब बहुत हेल्पफुल है। और रूट मैपिंग इन द सेंस जितने भी बहुत सारे फ़्लाइट होते हैं जिनके उड़ानें होती हैं, कार्गोज होती हैं जिनकी उड़ानें होती हैं, सामानों का जो आयात निर्यात होता है तो उसके लिए फ़्लाइट्स की आवश्यकता होती है और फ्लाइट्स के जितने भी उड़ानें होती हैं उन्हें रूट की आवश्यकता होती है। तो रूट्स में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आते हैं सोशल इमोशनल स्किल्स। सोशल इमोशनल स्किल्स मतलब जितने भी जो सोशल मीडिया हो गए या फिर जितने भी तरह के एक्टिविटीज़ हो गए, आपका जो जितने भी न्यूज़ फ्लैश होते हैं कॉलेज से रिलेटेड या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो उसमें ये काफ़ी मददगार है। मॉनिटरिंग स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए काफ़ी मददगार है। स्टूडेंट हैं तो उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है। रिक्वायरमेंट्स में चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो या बुक से रिलेटेड हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो फुलफ़िल करने में ये सक्षम है। इसके बाद इनोवेटिंग द करिकुलम, मेजरिंग इंस्ट्रक्टर परफॉर्मेंस, जितने भी तरह के जो इवेंट्स वगैरह जो होते हैं या फिर चाहे वो एग्ज़ाम हो या फिर उसके रिज़ल्ट हो या फिर किसी भी तरह का इवेंट्स हो, तो ये सब जो है ऑर्गेनाइज जो किया जाता है उसके लिए ख़ास करके बहुत ही कारगर है। अब आते हैं हेल्थ केयर में। तो हेल्थ केयर की बात करें तो डाटा साइंस फॉर मेडिकल इमेजिंग, डाटा साइंस फॉर जियोनॉमिक, ड्रग डिस्कवरी विद डाटा साइंस। डाटा साइंस जो है जितने भी तरह की दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं, वैक्सीन बनते हैं,
तो उसके लिए भी काफ़ी मददगार होते हैं। ट्रेसिंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़ेज़, जितने भी तरह की बीमारियां होती हैं या फिर जितने भी तरह के डिजीज़ होते हैं, तो उसे ट्रेस करना और ट्रेस करके फिर उसे रोकने के लिए उसके रोकथाम के लिए काफ़ी मददगार है, क्योंकि इनके पास जो भी डाटा होते हैं उससे रिलेटेड ये एक डाटा कलेक्ट करते हैं कि आखिर ये किस टाइप का डिजीज़ है जो फैला हुआ है या फिर हो रहा है, उससे कैसे रोका जा सकता है, उससे किस तरह के पेशेंट हैं मार्केट में। तो ये सब डाटा कलेक्शन जो है डाटा साइंस के ज़रिए ही पॉसिबल है। प्रोवाइडिंग वर्चुअल असिस्टेंस, जितने भी जो लोग हैं उन्हें एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है कि हाँ ये जो बीमारी है उससे उसके निदान क्या है, उसके मेडिसिन क्या है, या फिर उससे कैसे बचा जा सकता है। तो उसके लिए खास करके जो है कंप्यूटर के माध्यम से अभियान चलाया जाता है, लोगों को अवगत कराया जाता है। तो ये पॉसिबल होता है डाटा साइंस के ज़रिए, क्योंकि डाटा साइंस के ज़रिए ही पता चलता है कि किस टाइप का डिजीज़ है और इससे रिलेटेड लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। इसके बाद हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो इसमें आते हैं इंटरनेट एंड सर्च। जितने भी कंपनियां होते हैं और उनका जो भी प्रोडक्ट होता है, तो ये सब जो आप इंटरनेट पे सर्च करके ही पॉसिबल होता है कि हाँ ये आंकड़े वो डालते हैं कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है ये है वो है, और उसे ढूंढने के लिए आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि हाँ मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं वो कैसे कैसे कस्टमर के पास पहुंचाने हैं, उनकी एज सीमाएँ कितनी होनी चाहिए, किस टाइप के कस्टमर्स होने चाहिए। तो ये एक डाटा कलेक्ट करते हैं वैसे वैसे लोगों का, और उस डाटा में से पहले तो ये पूरी डाटा कलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कितने कस्टमर्स हैं और कस्टमर्स की कैटेगरी क्या है, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उस हिसाब से कस्टमर को टारगेट करके फिर वैसे वैसे लोगों के पास वैसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। इसके बाद आते हैं वेबसाइट रिकमेंडेशंस। कौन से प्रोडक्ट कौन से वेबसाइट पे जाने हैं, मान लीजिए जो मेल या फीमेल चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वैसे जगह पे उस वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है। आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन से वेबसाइट पे मिलता है वो सब डाटा साइंस के ज़रिए पॉसिबल होता है। प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट, जो भी प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट कौन से वेबसाइट पे अवेलेबल है ये डाटा साइंस के ज़रिए आपको पता है, क्योंकि डाटा साइंस एक डाटा कलेक्ट करता है और वो बताता है कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट कौन से वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके प्राइस क्या है, अलग अलग वेबसाइट पे उनके प्राइस क्या है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में रिसीविंग यूज़फुल डाटा टू फाइट फूड स्कार्सिटी, खाने पीने की समस्या से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, उससे कैसे आप लड़ सकते हैं, इसमें ये काफ़ी मददगार है। इसके बाद मैनेजिंग क्रॉप्स डिजीज एंड पेस्ट, जितने भी जो बीज है उससे मतलब जितने क्रॉप के जो फसल की जो बीमारियां होती है या फिर कीड़े मकोड़ों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इससे भी निदान पाने में ये डाटा साइंस काफ़ी हेल्पफुल है। टू कोप विथ क्लाइमेट चेंज जो भी होते हैं तो उससे सामना करने में भी काफ़ी मददगार होते हैं, क्योंकि सही आंकड़ों के आधार पर ये लोग एक डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर ये बताते हैं कि कब बारिश होगी, कब सूखा होगा या कब तूफान आएगा। तो इसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। टू मेक यील्ड प्रेडिक्शंस, पैदावार से जुड़ी जो भी जानकारी होती है डाटा साइंस के ज़रिए दी जाती है। जैसे कि आप मान के चलें जो भी आप फसल उगाने वाले हैं वो उसके क्या तरीके हैं, उसके क्या मतलब आगे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ कब बारिश होना है, कब उसे रोकना, कब उसे उपजाया जाना चाहिए, कब नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डाटा साइंस के ज़रिए मिल पाते हैं। टू प्रोवाइड इमेज ऑफ क्रॉप्स एंड लैंड, और जितने भी तरह के जो बीज आते हैं या फिर ज़मीन होते हैं इससे रिलेटेड आपको ये इमेज प्रदान करता है। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा योगदान है डाटा साइंस का, क्योंकि डाटा साइंस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए शेयर मार्केट को बहुत बड़े आंकड़े मिलते हैं, क्योंकि डाटा साइंस ही है जो
बहुत बड़ी मात्रा में जो डाटा होते हैं उसमें से ये जो भी डाटा अव्यवस्थित होते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से ग्राफिकली ढंग से वीडियो में चाहे जैसे हो ये आपको दिखाते हैं, और तभी आप डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ मुझे अपना पैसा जो है किस में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो आंकड़ा सिर्फ आपको डाटा साइंस के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाता है। तो दोस्तों आज आपने जाना डाटा साइंस के बारे में, डाटा साइंस कैसे और किन क्षेत्रों में काफ़ी मददगार है, हमारा भविष्य इसमें कैसे है। अगर आपने डाटा साइंस कोर्स किया है तो बड़ी बड़ी कंपनियों का जॉब ऑफ़र आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने जाना कि डाटा साइंस कितना यूज़फुल है और हमारा भविष्य इसमें कितना निर्धारित करता है। इसीलिए फ़िलहाल में आज की जो जानकारी है दोस्तों मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि आगे अभी हम बहुत सारी जानकारियाँ देने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देने वाले हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और अगर आपके कई दोस्त ऐसे हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी हमारे चैनल के माध्यम से जोड़ें, ताकि उनके पास भी हमारी जानकारी पहुंचे। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।